टेंस की पहचान। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? जब तक हमें पता नहीं रहेगा कि किस टेंस का सेंटेंस है तो हम उसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे। हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा वर्ब फॉर्म हमें यूज़ करना है ना। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हम फोकस करते हैं ये सीखने में कि टेंस को पहचानेंगे कैसे। क्लियर? आइए सीखते हैं। देखिए, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लो कि कैसे हम एक ही बार में देख के पहचान लेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। कितने टेंस होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और उनके कितने टाइप्स होते हैं? कौन कौन? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब देखिए यहां से मेन चीज स्टार्ट होती है। प्रेजेंट को आप अगर देखो तो इसमें है, हूं, हो और हैं आता है लास्ट में। जैसे आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा था, या एक डॉक्टर है, वह एक इंजीनियर है ना, तो लास्ट में है आ रहा है तो इसलिए प्रेजेंट कह रहा है उसको। तो वैसे इसमें भी आएगा हमेशा। पास्ट में था, थी, थे आता है, ठीक है। फ्यूचर में गा, गी, गे आता है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं। एक्सेप्शन केसेस मैं आपको अलग से समझाऊंगा, सिखाऊंगा, उसके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है। ध्यान बस दीजिएगा जो मैं सिखा रहा हूं उस पर। इंडेफिनिट में हमेशा ध्यान दीजिएगा ता, ती, ते। ये मैं क्या लिख रहा हूं? पहचान बता रहा हूं जो कि सेंटेंस के लास्ट में होता है। कहां होता है? सेंटेंस के लास्ट में। कंटिन्यूअस, रहा, रही, रहे। अब परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके। या फिर अंत में आपको आ, ई, ए, मतलब ये उच्चारण में आएगा लास्ट में। गया तो आ रहा है लास्ट में, है ना, ऐसे। परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा, से रही। अब ये बीच में डॉट क्यों दे रहा हूं? यहां पे क्या आएगा? वर्ब आएगा, समझ गए ना। इस बीच में से और रहा के बीच में वर्ब आएगा, इसीलिए डॉट दिया हुआ है। से रहे। क्लियर? अब देखिए ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वह खेल चुका है। अब देखिए यहां पे आपको ध्यान देना है, क्या है यहां, क्या लिखा है? चुका है। तो पहले लास्ट में क्या है मतलब प्रेजेंट, और चुका मतलब परफेक्ट। तो प्रेजेंट से परफेक्ट को मिला दे तो क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। तो किस टेंस का है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्लियर? कितना इजी है। वैसे ही आपको एक सेंटेंस देता हूं, तुम देख रहे थे। अब इसमें पहचानना है कि कौन सा टेंस का है। तो देखिए थे है यानी पास्ट है, रहा है तो कंटिन्यूअस है। देखिए कितना आराम से हो गया।
पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। ऐसे ही बड़े सिंपल तरीके से हम सभी को पहचानते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। वे लोग आपको बुला रहे होंगे, 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 फ्यूचर रहे कंटिन्यूअस, तो क्या हो गया ये, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। एक और सेंटेंस देखते हैं। वह 3 दिन से पढ़ रहा है। अब देखिए, है तो प्रेजेंट, रहा इसमें भी है, इसमें भी है, और से, ये डॉट डॉट, से रहा है, तो है के लिए प्रेजेंट और से रहा के लिए परफेक्ट। तो क्या हो गया, समझ आया? कितना सिंपल है ना? सिंपल। आपको सेंटेंस देखना है, अंत में देखना है और पता लगा लेना है कि कौन सा टेंस है, और उसके बाद से जो उसका फॉर्मूला हम सिखाएंगे उससे रख के आप ट्रांसलेशन कर लोगे। कितना आसान है। और ये डायग्राम कोई भारी है नहीं ना, ये तो कोई भी बना सकता है कि नहीं। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत आगे लेके जाएगी। आपके माइंड में कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट ही नहीं होगा, और जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले सेंटेंसेस हैं उनको मैं अभी समझा दूंगा कि उनको भी आप कैसे पहचानोगे, उसमें फ़र्क क्या होता है। वो माइनर सा फ़र्क होता है, और वो माइनर सा फ़र्क अगर आप पहचान गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट की। फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट में ता तीते नहीं आता है, समझे? तो इसीलिए हम फ्यूचर से इंडेफिनिट तक तीर ही नहीं ले जाएंगे। जाओ, हम फ्यूचर से इंडेफिनिट तक तीर ही नहीं ले जाएंगे तो हमारा रूल ही नहीं बनेगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में ता तीते लगाना है ना। बाकी सभी तीर सभी तक जाएंगे। ठीक है, इससे 3 तीर गए और एक इसमें भी जाएगा, एक इसमें जाएगा। ठीक, 1 2 3, ठीक है। इससे 4, इससे 4, इससे 3। क्लियर? अब समझिएगा इसमें एक्सेप्शन केसेस कौन कौन से हैं। डस्टर देना। थैंक यू। अब इसमें एक्सेप्शन केसेस कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली चीज तो हमने बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट में ता तीते नहीं होता, यानी इंडेफिनिट यहीं पे हो जाएगा। जैसे वह खेलेगा, सिर्फ गा की गया है ना, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। सिर्फ गा की गया आएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। समझ गया ना? सिंपल फ्यूचर टेंस मैंने आपको सिखाया है नहीं ना? फिर सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं होता। वह एक डॉक्टर होगा, ये आपका प्रिटेंशन हो जाता है, संभावना में चला जाता है। समझ गया ना? और ये संभावना में चला जाएगा यानी पॉसिबिलिटी में चला जाएगा, तो ये मॉडल से बनेगा, टेंस से नहीं बनेगा। समझ गया? उस दिन भी मैंने ये चीज़ समझाया था। तो वो मॉडल से बनेगा, और मॉडल्स मैं आपको सिखाऊंगा ऑक्सिलरी वर्ब में। ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, मार्जिनल, मॉडल्स, और उन्हीं तीनों में आपको सिखाया जाएगा। क्लियर है? ध्यान देंगे। तो हमारा रूल क्या हो गया? पहला, यदि सेंटेंस के अंत में सिर्फ गा गी गे हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट है।
फ्यूचर इंडेफिनिट है। क्लियर, समझ गए ना? कोई कंफ्यूजन नहीं? वेरी गुड। कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। कंफ्यूजन से मुझे परेशानी होती है। जब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है कि मैं इतना आसान चीज़ आपको समझा नहीं पाया। ठीक है ना? तो समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। जहाँ भी आपको डाउट लगे, कंफ्यूजन हो, तुरंत पूछ लीजिएगा। बाद के लिए नहीं बचा के रखना है कि छोड़ो आज रहने देते कल पूछ लेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, आपको तुरंत पूछ लेना है। ध्यान दीजिएगा। आगे अब दूसरा हम एक्सेप्शन देखते हैं। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? तो दूसरा एक्सेप्शन है पास्ट इंडेफिनिट का। सारे एक्सेप्शंस पास्ट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट में ही हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का एक्सेप्शन क्या है? अब देखिए, सेंटेंस में समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। वह पढ़ने गया, लास्ट में या यानी आप कहोगे सर ये तो परफेक्ट का है, तो मैं कहूँगा बेटा था कहाँ है ना? था थी थे भी तो होना चाहिए ना परफेक्ट बनने के लिए, भी वो तो है नहीं। तो आप कहोगे हाँ बात तो सही है, लेकिन है किसका ये? तो ये होता है इंडेफिनिट का। यानी अगर सेंटेंस के लास्ट में सिर्फ आ ई ए का उच्चारण आता है तो वो वेरी गुड। कौन सा इंडेफिनिट? पास्ट इंडेफिनिट है। तो लिखेंगे यदि सेंटेंस के अंत में सिर्फ आ ई ए का उच्चारण आता है तो वह पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट, किसी तरह की शंका मन में, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? छापिए।